बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि टारगेट किलिंग, डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल और राहज़नी की बढ़ती वारदातें। कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब स्टेशनरी की दुकान पर नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और 2 सगे भाइयों को जख्मी कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक है। मजीद बात कर लेते हैं कामरान मिन्हाज से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर पे जो है खौफ के साए एक दफ़ा फिर नज़र आने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफ प्लाजा यूनिक स्क्वायर पर, जहाँ पर स्टेशनरी की दुकान पर फायरिंग की गई है, जिसमें 2 सगे भाई ज़ियाउर रहमान और हबीबुर रहमान जो ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़ख्मी की हालत जो है इस वक्त इंतहाई जो है ख़तरनाक बताई जाती है और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में उसका इलाज किया जा रहा है। मेरे अकब में ये वो दुकान मौजूद है स्टेशनरी की। बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी दुकान है और पुलिस का कहना ये है कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि डकैती की कोशिश की गई थी और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से वारदातें हो रही हैं। एक मुलजिम आया और उसने आके फायरिंग की। मेरे साथ जो है बराबर की दुकान वाले साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। सर मुझे बताइएगा, जब फायरिंग हुई कैसे हुआ, क्या वाक़या हो? यार हमें फायरिंग की आवाज़ आई, हमने देखा है बाहर, तो 4-5 फायर हुए हैं। उसके बाद बंदा देखा अंदर, उसको गोली लगी हुई थी, नीचे पड़ा हुआ था और खून ही खून था। बाजों से उठाया है, हमने रक्शे पे रखा, उसमें एम्बुलेंस भी नहीं आई थी। तो काफ़ी पुरानी दुकान है, किसी से कोई दुश्मनी, कोई सियासी ताल्लुक, कोई ऐसी चीज़ यहाँ डकैती महसूस हुई आपको? नहीं सर, इनसे 30-40 साल से इनकी अपनी दुकान है, कोई इनसे सियासी भी कोई ऐसी बात नहीं है, इनको किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। कोई ऐसे हमने आज तक नहीं सुना, न देखा है इसको कोई ऐसी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि ये कारोबारी लोग हैं और इस दुकान के आगे जो है एक जंगला भी मौजूद होता है। एक मुलजिम जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मुलजिम आया और उसने आके फायरिंग की, जिससे दोनों सगे भाई जो है ज़ख्मी हुए हैं और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वो शवाहिद उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, तहकीकात शुरू कर दी है। अभी तक जो है डकैती का कोई इसमें अंसर महसूस नहीं होता। दूसरे जावियों से भी इस केस की तफ्तीश की जा रही है, जबकि जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त जो है ज़ेर इलाज है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर में मजीद 30 बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। 50 इलेक्ट्रिक बसें भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चलाई जाएंगी। बसों की इफ्तिताही तकरीब आज मज़ार कायद पर होगी। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची की तरक्की से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शहरियों से एक और वादा पूरा कर दिया। मेयर कराची का ट्वीट। वज़ीर आला सिंध का एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी इमारत मिस्मार करने का हुक्म। चौकंडी कब्रिस्तान के सामने नेशनल हाईवे पर कब्जे खत्म, पुलिस चौकी कायम कर दी गई। हुक्काम ने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। मकबूल बाकिर ने तारीखी कब्रिस्तान की बहाली के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म दे दिया। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। शहर में कब्जा माफिया का खात्मा और तारीखी मकामात की बहाली की जानिब अहम कदम। निगरान वज़ीर आला ने चौकुंडी कब्रिस्तान की बहाली और एयरपोर्ट के करीब इमारत मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि चौकुंडी कब्रिस्तान के सामने नेशनल हाईवे पर कब्जे खत्म करवा दिए गए और पुलिस चौकी कायम कर दी गई है। इजलास में फैसला किया गया कि खस्ता हाल कब्रों को असली हालत में बहाल किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चौकुंडी के करीब 50,000 दरख्त भी लगाए जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि चौकुंडी को खूबसूरत सियाहती मरकज बनाया जाए और ऑडिटोरियम भी तामीर किया जाए। इजलास को बताया गया कि फलकनाज के बाद बनने वाली एक इमारत शारा के 7 गैर कानूनी बनाई गई है, जिस पर निगरान वजीर आला ने SBCA को मज़कूरा इमारत मुनहदम करने की हिदायत दे दी है। निगरान वजीर आला ने कहा कि एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक शारा फैसल को खूबसूरत बनाने के लिए किए गए तमाम फैसलों पर अमल किया जाए। आजिज़ जमाली, सिटी 21। पानी की किल्लत ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। PS 119 फ्रंटियर मोड़ शेर खान आबाद के मकीन भी परेशान हैं। पानी लाओ वोट ले जाओ, इलाका मकीनों ने नारा लगा दिया। बोले पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है, जमा पूंजी पानी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। हर 2 दिन बाद 5 से 6 हज़ार का टैंकर खरीदते हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे।
फ्रंटियर कॉलोनी शेर खानाबाद सूबाई असम्बली हल्का PS 119 के शेर खानाबाद में 24,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जहां 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी पानी की बूंद बूंद को तरस गई। तकरीबन 2008 से लेकर आज तक हमारे जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा बहरान है। पहले पानी हमारा 3 से 4 दिन में आता था, फिर उसके बाद जो है ना 6 से 7 दिन हो गई, अब जो है ना तकरीबन 14 से 15 दिन और तकरीबन 18-20 दिन तक भी पहुँच। पहले जो लेन थे वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन मजीद वो कम हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं। पंप लाइनों में जो है ना मोटरें ख़राब हैं और पानी की आगे से जो है ना बंदा आना जो इंतहाई कम हो रहा है। मकीन कहते हैं इलाका ऊंचाई पर कायम है, जहां पानी पंप के जरिए पहुंचाया जाता है, मगर पंप स्टेशनों की मोटर खराब हैं, लाइनें लीकेज का शिकार हैं और पानी भी चोरी किया जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं। अवाम वाटर टैंकरों के जरिए महंगे दामों पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। टैंकर माफिया जितना भी है हमारा पानी वो लोग बेचते हैं, हमारे ऊपर ही बेचते हैं। जैसे आप 2013 तक कोई तकलीफ नहीं था, जब से हमारे बड़े यहाँ से गए तो हमारा बहुत तकलीफ आई। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि मुंतखब जो नुमाइंदे ना अभी आ जाएंगे तो यही तो ख्वात है कि इंशाल्लाह ये लेने हमारे चेंज कर देंगे। जो मोटर के सिस्टम में पंप वगैरह ये स्टिक कराएंगे तो उसके बाद जो है ना हमारे इलाके में कुछ सुख दुख का साझ लेंगे। फ्रंटियर कॉलोनी शेर खानाबाद के मकीनों ने आम इंतखाबात में वोट मांगने वालों को पैगाम दे दिया। बोले इस मरतबा वोट उसी को देंगे जो पानी की किल्लत से निजात दिलाएगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि बिजली के बाद गैस के भारी बिल शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। सो सदरन गैस कंपनी ने सार्फिन की जेब खाली करने का मुनफरिद तरीका ढूंढ लिया। गैस के बिलों में 213 रुपए स्लो मीटर चार्जेस शामिल करती है। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। बिजली के बाद गैस के भारी बिल, महंगाई से पिसी आवाम की मुश्किलात में इजाफा। SSGC ने गैस के बिलों में किलोमीटर चार्जेस डालकर सार्फिन पर माली बोझ डाल दिया। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आते हैं, सार्फिन फट पड़े। गैस मसाइल लेकर शिकायती मराकज आते हैं तो सुनवाई नहीं होती। गैस आए तो बिल भी समझ आते हैं। अव्वल तो पहले उन्होंने गलत बिल भेजा, फिर उसके ऊपर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद ये हाल है कि अब जो है वो स्लो यूजेज और पता नहीं इसके नाम पे हर बिल में जो है वो 200-250 रुपये फ्री फंड के ठोके चले जा रहे हैं और अब तो सुना है इस महीने से तो पता नहीं वो नॉर्मल बिल जो 200-250 रुपये का आता था वो भी 500 या 600 रुपये पे पहुंचा दिया। एक दिन गैस आई उसके बाद नहीं आई और बिल का वो हाल है कि ना चलने पे बिल आ रहा है। कम से कम अभी कोई यूनिट खर्च नहीं हुआ, हमारे 800, 1250, 900 रुपये का बिल आ रहा है। फिर अभी हम कहाँ से भरें भाई? और उसकी सब्सिडी का हमें वो सिलेंडर भर के ला रहे हैं, उसमें भी हमारा लॉस है। बिल हम भर रहे हैं, वो भी हमारा लॉस है। सार्फिन का हुकूमत से मुतालबा है कि ना सिर्फ गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए बल्कि गैस की कीमतों में कमी और बेजा चार्जेस का खात्मा किया जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जिला कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 की मरकजी सड़क तालाब में तब्दील हो गई। सीवरेज लाइन की लीकेज की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार है। शाहराह से गुजरना मुसाफिरों के लिए अजियत का बायस बन गया। शहरी कहते हैं कि इसकी वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम रहता है और हादसात भी हो रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं सैयद नुमान गुल से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 की मरकज़ी सड़क पर मौजूद हूँ। ये जो सड़क है कोरंगी का फ्लाईओवर से जो है वो ये शाह फैसल कॉलोनी के अंदर आती है और इस वक्त जो है वो सड़क खस्ता हाली का शिकार हो रही है बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से। मेरे कैमरामैन जानशेर बलोच आपको दिखा सके तो ये मेरे अक़ब में शाहराह पर जो है वो सीवरेज की लाइन है जो कि यहाँ पर लीक है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। और शाम के औकात में जब कोरंगी के पुल से जब यहाँ ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है तो गाड़ियाँ इसके अंदर फंसती हैं और फिर उसके बाद शहरी जो है वो हादसात का शिकार होते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। सर मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात होती हैं यहाँ से गुजरने में इन गड्ढों की वजह से? मैं नाज़ोआबाद का रिहायशी हूँ और मैं यहाँ जॉब करता हूँ सिंगर चौरंगी के करीब कंपनी में। मेरा डेली का गुजर है यहाँ से और ये पिछले कई महीनों से मैं इस रोड की हालत इस तरीके की देख रहा हूँ और आज इस रोड की हालत की वजह से मेरी बाइक बंद हो गई है, चेन टूट गई है और मैं मुश्किल का शिकार हो गया हूँ। और इसी तरह से मैं देखता हूँ रोज़ाना यहाँ गुजरते हुए कई दफ़ा मैंने हादसात देखे हैं और कितने लोग जो हैं वो अपनी सवारियों के हवाले से परेशानी का शिकार रहते हैं। हुकूमत से जो काम बाला है उनसे ये कहूँगा कि ये सड़क को बनाएं, जल्द से जल्द बनाएं और अच्छी क्वालिटी के बनाएं, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ से गुजर रहा हूँ। बीच में ये रोड बना था बट बनने के बाद ये फिर अभी यहाँ पर सीवरेज का इशू आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, उसकी वजह से गड्ढे पड़े एंड देन फिर इस सड़क का हाल बहुत ही अबतर हो गया। यकीनी
طور پر इस वक्त भी गाड़ियों की सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गुजर गाह है, ये सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और यकीनी तौर पर जब गाड़ी यहाँ पर ब्रेक मारेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल बढ़ेंगे, ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होगा जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है, गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं और इस खस्ता हाल सड़क की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी हल्का NA 232 में बुनियादी मसाइल हल तलब। शाह फैसल कॉलोनी का सलाहुद्दीन ईदगाह ग्राउंड मुतल्लिका इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र है। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, ज़िला कोरंगी हल्का NA 232 का ये इलाका शाह फैसल ब्लॉक 1 और इस वक्त सलाहुद्दीन ईदगाह ग्राउंड में मौजूद हैं। जो ये ग्राउंड जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। न सिर्फ खस्ता हाली बल्कि इसकी दीवारें भी फूट चुकी हैं, दरवाजे भी गायब हैं, हत्ता कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस ग्राउंड से, और ये जो ग्राउंड है वो किसी भी जाविये से इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल पेश नहीं कर रहा। ये जो हल्का है वो 5,94,131 वोटर्स पर मबनी है, लेकिन उसके बावजूद, इतने वोटर्स की तादाद होने के बावजूद यहाँ पर जो उम्मीदवार नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश नहीं होती। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद है। बताइएगा कब से ये ग्राउंड की सूरत? तकरीबन 20 साल हो गए इस ग्राउंड का। जब से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बना के गए थे उस वक्त से ये पूरा हाल है इसका। हालांकि जबकि ये परमिशन पास हुई थी कि इसके आधे में ईदगाह बनेगा, आधे में ग्राउंड बनेगा, ठीक है, तो ये लोगों ने पार्क बनाने का था, लेकिन लोगों इलाके मक्कीनों के कुछ लोगों ने पार्टी बेस पे उन्होंने ये पार्क कैंसिल करवा के सिर्फ ग्राउंड बनाया है। लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन उस पर कोई वो नहीं हुई है। जो करोड़ों रुपए का बजट था इस पर वो लाखों रुपए में कंप्लीट हो गया है। ये जो बाउंड्री बोले ना, ये RCC पे बननी थी, ये सब मसाले में बनी हुई है, एक सरिया इसमें नहीं लगा हुआ। यहाँ तक कि 4 महीने हो गए इस गटरों को बोलते हुए। ये ईदगाह ग्राउंड है लोगों का, ये गुजर है आने जाने का, ये इस पर भी सुनवाई नहीं है आज तक। किसी हुक्मरान ने, कोई जमात, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं आती। वोट लेने तो हर कोई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। 1 माह से भी कम वक्त जो है बाकी है इंतखाबात में, लेकिन शहरी जो हैं वो बिल्कुल नाउमीद नज़र आते हैं इंतखाबात से, क्योंकि उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमतें भी जो गुज़िश्ता नुमाइंदे भी इस हल्के से जीत कर आए हैं तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया। गुज़िश्ता 20 साल से भी कबल का अरसा जो है वो गुजर चुका है और इस हल्के में कोई बुनियादी मसाइल हल नहीं किए गए, ना सड़कें, ना पार्क की जो खस्ता हाली है उन पर नज़रसानी की गई। तो अब भी आइंदा इंतखाबात से भी वो जो है वो नाखुश हैं, नाउमीद नज़र आ रहे हैं कि कोई सुनवाई ना हो सकेगी और उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकेंगे। जी, मोटरसाइकिल साज कंपनियां आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गईं। पेट्रोल और डॉलर की कदर में कमी के बावजूद मोटरसाइकिल सस्ती ना हो सकी। कीमतें बढ़ने पर शहरी भी फट पड़े, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। गरीब की सवारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी। मोटरसाइकिल साज कंपनियों का आवाम को रिलीफ देने से साफ इनकार। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल अलायंस सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं, पहले पेट्रोल और डॉलर को बुनियाद बनाकर मोटरसाइकिल महंगी की गई और अब महंगी बिजली का नया बहाना बनाकर आवाम को रिलीफ से महरूम किया जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री ने जब भी पैसे बढ़ाए, खाम माल की कमी, LC के ना खुलना, डॉलर की ज़्यादती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से कंपनियों ने पैसे बढ़ाए। अभी तकरीबन अगर हम देखें तो 84 रुपये पेट्रोल नीचे आ चुका है, मगर कमी के कोई इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनके पास बहाना ये है कि जी बिजली महंगी है। अब उनके पास ये बहाना ख़त्म हो चुका है कि 320 का डॉलर 288 पे आ गया, मगर अब उनके पास सेल कम होने का बहाना है। शहरी मोटरसाइकिल की कीमतें सुनकर परेशान, बोले मोटरसाइकिल खरीदना ख्वाब बन गया। हुकूमत कीमतें कम करवाए ताकि सस्ती सवारी पहुंच में आ सके। सर डॉलर भी सस्ता हो गया, चीज़ सस्ता हो गया, लेकिन हमारा जो पेट्रोल में उसमें कमी नहीं आ रहा। सब सस्ता हो गया भैया, लेकिन गरीब की सवारी मोटरसाइकिल जो है ना वो पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है। यार ये डॉलर सस्ता हो रहा है लेकिन मोटरसाइकिल की कीमतें फिर भी बढ़ रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या जवाब है इसका। मोटरसाइकिल की कीमत अगर बढ़ा रहे हैं तो वो हुकूमत कुछ करे तो उसकी वजह से ही सब कुछ सस्ता होता है ना। ताजिर कहते हैं कीमतें बढ़ने के सबब कारोबार भी मुतासर हो गया। हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि मोटरसाइकिल आम आदमी की पहुंच में आ सके। कैमरामैन मनान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, नून लीग का मिशन सिंध कामयाब हो गया। सिंध में MQM और GDA से इत्तेहाद, दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लीगी क़यादत मुत्तहिदा पाकिस्तान को राजी करने में कामयाब हो गई। ज़राए का कहना है कि नून लीग कराची में कौमी की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। बल्दिया कैमाड़ी के NA 242 पर मुत्तहिदा पाकिस्तान नून लीग के शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गई है। मुस्लिम लीग नून मलीर के हल्के NA 229,
230 पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुस्लिम लीग नून NA 229, 230 की 5 सूबाई नशस्तों पर भी उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि NA 231 की कौमी और सूबाई नशस्त पर MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून जिला जुनूबी के हलके NA 239 पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जराये के मुताबिक अंदरूनी सिंध में GDA नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई नशस्तों पर सपोर्ट करेगी। MQM पाकिस्तान इलेक्शन से बॉयकॉट कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने बड़ी पेशगोई कर दी। सिटी 21 के प्रोग्राम आखिर क्यों के मेज़बान फातिमा अख्तर से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने दावा किया कि MQM के मामलात ठीक नहीं है, धांधली के रास्ते भी बंद हैं, वो अपनी शिकस्त देकर बायकॉट कर सकती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हाफिज साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात हो गई, मगर साथ ही साथ आप अब क्या देख रहे हैं कि किस पार्टी से जमात इस्लामी का मुकाबला है? क्योंकि दूसरी जमातें तो कह रही हैं कि हमारा मुकाबला तो किसी जमात से नहीं, हम तो दिखाएंगे कि कितनी सीटें हम लेंगे। जैसे MQM है, फिर पीपल्स पार्टी भी इस दौर में शामिल हो गई है। वो कहते हैं कि सेंट्रल से हमारी सीट आएगी और इस बार कराची से भी सीटें लेंगे, ना कि सिर्फ सिंध से। तो किस तरह से देख रहे हैं, किससे मुकाबला है जमात इस्लामी का? नहीं, सारी पार्टियां जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं ज़ाहिर है वो कंटेस्ट कर रही हैं, हम भी कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस तरह तो देखा जाए अपेरेंटली मुकाबला है। लेकिन आप खुद बताइए कि अभी तो 1 साल ही तो हुआ है ना, और ट्रेंड चेंज नहीं होते। यानी ऐसा नहीं होता कि कराची वाले इतने बेशऊर हो गए कि बल्दियात में उन्होंने वोट डाला, अब वो अचानक से राय बदल लेंगे और अब किसी और को वोट डालना शुरू कर देंगे। और जिन लोगों ने, जो लोग जैसे MQM है, तो MQM तो इसलिए इलेक्शन से गई थी कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं थी, वो इतनी बुरी तरह हार रही थी कि उसने क्विट किया, और अभी भी वो बायकॉट कर सकते हैं, अभी भी जनरल इलेक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं? मैं बता दूं आपको, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। MQM को जब ये पता चलेगा कि उनकी पोजीशन बहुत डाउन है, और जब उनको ये पता चलेगा कि उनको ये मैसेज जाएगा कि भाई 25 को 30 किया जा सकता है, लेकिन 5 को 35 कैसे करें, तो उसके बाद भाग जाएंगे। अच्छा, वो जिन सहारों पे चल रहे हैं वो इतने पायदार नहीं है, और वो ये एक हलचल मचा देगी ये आपकी स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूँ, क्विट कर जाएंगे, इसलिए कि देखें वो उनका सारा निसार इस पे कि धांधली हो, सारा निसार इस पे कि आरोज नतीजा बदल दें। तो मेरा ख्याल ऐसा होने नहीं जा रहा। हाथी के दांत दिखाने खाने के और और सियासी जमातें बड़े इत्तेहाद के लिए सरगर्म। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नून लीग और JUI के वफूद की अहम मुलाकातें। कौन कहां से उम्मीदवार मैदान में उतारेगा, फैसला हो गया, हतमी ऐलान आला क़यादत करेगी। शहर कायद का मौसम सर्द, लेकिन सियासी मौसम में गर्मी। सियासी जमातें बड़े इत्तेहाद के लिए सरगर्म। कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कौन कहां से उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, फैसला हो गया, मगर ऐलान आला क़यादत करेगी। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि सिंध के लिए तमाम जमातों का ताउन खुशाइन है। तमाम सियासी जमातों को साथ लेते हुए कामयाब इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। एक बेहतरीन इत्तेहाद, एक बेहतरीन कमिटमेंट के साथ, एक बेहतरीन विजन के साथ। इसके ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई GDA को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई JUIF को कुर्बानी देनी पड़ती है, अगर कोई MQM को, ANP को, जितने हमारे इत्तेहादी हैं, तो स्पिरिट यही है कि हमने वो कुर्बानी देनी है, लेकिन इस सूबे के अंदर से वो जो एक माफिया का कब्जा है उसको ख़त्म करना है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सैयद अकबर शाह हाशमी का कहना था कि सूबा सिंध के लिए बनने वाला इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा। तमाम पार्टियां पुरअज़म हैं, और आज की जो गुफ्तगू हुई है काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह के MQM के साथ, JUI ने नून लीग के साथ, JUI ने ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह पूरे सूबे सिंध में बशमूल कराची के साथ ये एक इत्तेहाद इस अज़म के साथ हो कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ग्राउंड में जाएंगे और एक माफिया को इंशाअल्लाह शिकस्त भी देंगे और इस सूबे को उससे निजात भी दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का कहना था कि इस बार ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि मैदान में हमारे एक एक कारकुन के साथ हमारा वोटर भी निकलेगा। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों हसनैन मिर्ज़ा और हसाम मिर्ज़ा की अपीलें मंजूर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें, मजमूई तौर पर 37 अपीलों पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों हसाम और हसनैन मिर्ज़ा की अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने
NA-222 پہ اعتراض تھا وہ رد کیا گیا ہے، کاغذ بحال کیے گئے ہیں. PS-70 جس حلقے سے 3 دفعہ میں منتخب اس پہ فارم بحال ہوئے ہیں، اینڈ PS-71 بدین کا حلقہ ہے. ساتھ ساتھ میرے بھائی کے حسام مرزا کے فارمز تھے PS-71 بدین پہ اور NA-223 پہ جو سب الحمدللہ آج بحال ہوئے. الیکشن ٹریبیونل میں کراچی، حیدرآباد اور میر پور خاص ڈویژن سے مجموعی طور پر 260 سے زائد اپیلیں دائر کی گئیں.